शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। रीवा से बड़ी खबर मिल रही है। बोरवेल से मयंक को बाहर निकाल लिया गया है। 45 घंटे के बाद मयंक को बाहर निकाल लिया गया है। मयंक को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन दुखद खबर ये कि मयंक जिंदगी की जंग हार गया है। 45 घंटे से रेस्क्यू टीम वहां पर जुटी हुई थी। तमाम आला अधिकारी अफसर वहां पर जुटे हुए थे। परिजनों को उम्मीद थी कि बच्चे को बाहर सकुशल निकाल लिया जाएगा, लेकिन मयंक यहां पर अपनी जिंदगी की जंग हार गया है। तो मध्य प्रदेश के रीवा के मनिका गांव पर पूरे देश भर की निगाहें थी। रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए 45 घंटे से जारी था और सबकी निगाहें यहां पर टिकी हुई थी। उम्मीद सबकी यही थी कि बच्चे को बाहर सकुशल निकाल लिया जाएगा, ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा। लेकिन अस्पताल बच्चे को ले जाया गया और वहां पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मयंक जिंदगी की जंग हार गया है, यानी कि बोरवेल के गड्ढे का शिकार एक और मासूम हुआ है। एक और मासूम की जान इस हादसे में चली गई है। और देखिए, ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई मासूम ऐसे हादसों का शिकार हुए हैं और सबक लेने की हमें जरूरत है। एशियन न्यूज के माध्यम से लगातार हम अपील करते आए हैं कि ऐसे गड्ढों को बंद तुरंत कराया जाए। अधिकारियों की तरफ से निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन जो निचले स्तर पर काम नहीं होता उसका शिकार ऐसे मासूम होते हैं। सजा भुगतना पड़ता है परिजनों को। मयंक यहाँ पर जिंदगी की जंग हार गया है और मयंक की कुशलता की जो उम्मीद है वो पूरा देश कर रहा था, लेकिन आज ये उम्मीद टूट गई है। मयंक को बोरवेल से 45 घंटे के बाद बाहर निकाल लिया गया। अस्पताल उसे तुरंत पहुंचाया गया, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। मध्य प्रदेश के रीवा से आज दुखद खबर सामने आई है। पूरे देश की निगाहें इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई थी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीम वहां पर मौजूद थी। जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंच रहे थे, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंच रहे थे। मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए थे और कहा जा रहा था कि बच्चे को सकुशल बाहर वापस निकाल लिया जाएगा। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बाधाएं बनी। मौसम इसमें बाधा बना, पानी सुरंग में आ गया था, ये बाधा बना। और चलिए, क्या कुछ अपडेट है, जानकारी लेंगे। सहयोगी विजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, पूरे देश की निगाहें इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई थी। आज रेस्क्यू ऑपरेशन तो खत्म हुआ, लेकिन मयंक जिंदगी की जंग हार गया। जी, ये बहुत ही दुखद घटना है। ये हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और उनकी माता श्री की भी तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई, वो भी मयंक के साथ हॉस्पिटल जा चुकी हैं और मयंक तो जिंदगी से हार गया। लेकिन ये जिसकी लापरवाही से मयंक की जिंदगी गई है, उसके ऊपर पुलिस और प्रशासन ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। विजय, ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि उसके खिलाफ एक्शन लेने के बाद अधिकारी कह रहे हैं कि अभी तक कांटेक्ट नहीं हो पाया, फोन अभी भी बंद है। मैम, उनके घर में दबिश दी गई थी, लेकिन वो अभी फरार चल रहा है। हमारी प्रभारी जी से बात हुई थी तो उनका कहना है हम जल्द से जल्द उनको पकड़ लेंगे। देखिए विजय, अगर रेस्क्यू ऑपरेशन कल तक पूरा हो जाता तो उम्मीद थी कि मयंक को बचा लिया जाए। अधिकारी भी कह रहे थे, अधिकारियों की तरफ से भी यही कहा गया था कि बच्चे में हलचल देखी जा रही है, मतलब मयंक जिंदा है, ऐसा अधिकारी कह रहे थे। लेकिन देर रात तक भी ऑपरेशन पूरा नहीं हो सका। आज सुबह सुबह ऑपरेशन पूरा हुआ। क्या वजह रही जो इतना समय लगा ऑपरेशन पूरा होने में? उसका रीजन ये था कि पहले तो सीधा बोर, उनको लगा कि सीधा बोर है, लेकिन जहां उन्होंने किया रेस्क्यू तैयार किया तो उसको टेढ़ा बोर उनको समझ में आया। इसलिए थोड़ा सा बचाने में, और बचा भी नहीं पाए, प्रयास तो पूरा था। अच्छा, अधिकारियों से बातचीत हो पाई है क्या विजय? अभी कलेक्टर मैडम से बात हुई थी तो उनका भी यही कहना है कि अगर सीधा होता बोर तो शायद अगर कल तक ये होता, और बारिश का सीन हो गया, हम लोग पूरा कोशिश में थे लेकिन बचा नहीं पाए मयंक को। विजय, जब मयंक को बाहर निकाला गया तब क्या मयंक के शरीर में हलचल थी? अस्पताल ले जाने के बाद उसने दम तोड़ा? नहीं, वहीं अंदर ही डेड हो गई थी, पहले ही पुष्टि कर दी जब बाहर निकाले। ठीक है, तो मयंक को लेकर ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिंदगी की जंग मयंक हार गया है। रीवा से खबर है, बोरवेल से मासूम को बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। तमाम इंतजाम वहां पर किए गए थे। एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि उसके शरीर में कोई भी मूवमेंट पहले से नहीं देखी गई।
अधिकारी यही कह रहे हैं अब कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो दोषी है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। परिजनों के हाल भी बेहाल है। जैसे विजय बता रहे थे कि मयंक की मां की तबीयत भी बिगड़ गई है। मयंक की मां भी अब अस्पताल में एडमिट है, उनका उपचार वहां पर किया जा रहा है। मयंक को लेकर ये बड़ा अपडेट आज सामने आया है। मयंक अपनी जिंदगी की जंग हार गया है और 45 घंटे से दुआ कर रहा था पूरा देश कि मयंक को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए, बच्चे को बचा लिया जाए, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। यानी कि लापरवाही की भेंट यहाँ पर एक और मासूम चढ़ गया है। अधिकारी तमाम दावे करते आए। देखिए, अधिकारियों की तरफ से भी पुरजोर कोशिश की गई। जैसे ही अधिकारियों को सूचना दी गई कि एक बच्चा बोरवेल में गड्ढे में गिर गया है, पूरी टीम यहाँ पर लगाई गई, पूरा जोर लगाया गया। वाराणसी से टीम बुलाई गई, 8 से 10 जेसीबी मशीनें वहां पर तैनात की गई, लेकिन कुछ वजह से वहां पर पानी भर गया सुरंग के अंदर। ग्रामीणों ने भी मुस्तैदी से अपना काम किया। ग्रामीण बाल्टी लेकर वहां पर पानी निकालने के लिए पहुंच गए। यानी कि सभी की कोशिश थी कि इस बच्चे को बचा लिया जाए, लेकिन आज बच्चे को बाहर तो निकाला गया, लेकिन बच्चे के शरीर में कोई भी हलचल नहीं देखी गई और डॉक्टर्स ने मयंक को मृत घोषित कर दिया। अब आगे यही एक्शन लिया जा रहा है कि जो दोषी है, यानी कि जिसका खेत था, सूखा गड्ढा वहां पर बोरवेल का मौजूद था, जिस गड्ढे में पैर पड़कर मयंक उसके अंदर गया और अपनी जिंदगी की जंग हारा, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन ले लिया जाए। अभी जो आरोपी है वो फरार चल रहा है, उसके घर पर दबिश दी गई, लेकिन आरोपी को खोजने की कोशिश, तलाश पुलिस की लगातार जारी है। रीवा के मनिका गांव से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, 2 दिन से वहां पर ग्रामीण इकट्ठा थे, पूरा प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद था। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी बयान इसमें सामने आए। डिप्टी सीएम खुद वहां पर मौजूद रहे और देखिए, दोषियों पर कार्रवाई की बात तो कही गई, ये बात की बात है, लेकिन इसके पहले इंतजाम वहां पर तमाम किए गए थे। बच्चे के इलाज के लिए तमाम इंतजाम किए गए थे, कैमरा वहां पर डाला गया था। इसके साथ ही ऑक्सीजन गड्ढे में पहुंचाई जा रही थी और अधिकारी मुस्तैद से, जैसे ही पता चला कि एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंचने वाली है तो अलर्ट कर दिया गया था, एम्बुलेंस को अलर्ट कर दिया गया था, डॉक्टर्स की टीम को अलर्ट कर दिया गया था कि जैसे ही मयंक को बाहर निकाला जाए वैसे ही उसे तुरंत उपचार मिले। तो यार कह सकते हैं कि अधिकारी पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन जब मयंक को बाहर निकाला गया उसके शरीर में कोई भी हलचल दिखाई नहीं दी, उसे मृत घोषित कर दिया गया और लापरवाही की भेंट एक और मासूम यहां पर चढ़ गया है।